हर व्यक्ति मेहर और तुलसी के रिश्ते में आई दरार को महसूस कर पा रहा था। खास तौर पर पिछली रात की घटनाओं के बाद पूरा परिवार टूटन की कगार पर था। मिहिर का असली डर। वकील की तलाश एपिसोड की शुरुआत होती है मिहिर द्वारा अपने छोटे भाई किरण से पूछे गए सवाल से। वकील का इंतजाम हुआ। मेहर की आवाज में एक अजीब सी थकान और घुटन थी। किरण का दिल बैठ गया क्योंकि उसे लगा अब सब खत्म हो चुका है। उसे लगा मिहिर वकील इसलिए चाहता है क्योंकि वह तुलसी से अलग होने का फैसला कर चुका है। इस आशंका ने पूरे परिवार को अंदर से हिला दिया। तुलसी का सीधा सामना। नोएना को पहली बार मिली कड़ी चुनौती। दूसरी ओर तुलसी ने चुप बैठने के बजाय निर्णायक कदम उठाया। वह सीधे नोएना के पास गई। और यह मुलाकात रोने या विनती करने वाली नहीं थी। यह थी एक शक्तिशाली पत्नी की, अपने अधिकार में ठहरने वाली महिला की मुलाकात। तुलसी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नोएना, जो कुछ तुमने किया, बाहर की दुनिया की नज़र में ही नहीं, हर नज़र में गलत था। तुमने मेहर की मजबूरी, कमजोरी और उनके टूटे मन का फायदा उठाया। यह इमोशनल ब्लैकमेल था। नोएना स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुलसी इस तरह उसका सामना करेगी। तुलसी की दृढ़ता ने उसे अंदर तक हिला दिया। मेहर का मौन प्रायश्चित। शांति निकेतन तुलसी के नाम। इस बीच मेहर ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठाया जिसने उसका अपराध बोध और प्रेम दोनों साबित कर दिए। वह वकील से मिला और उसने शांति निकेतन, वीरानी परिवार की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कीमती संपत्ति, पूरी तरह से तुलसी के नाम कर दी। यह सिर्फ सौंपना नहीं था, यह उसका प्रायश्चित था, शब्दों से परे, दिल से दिया हुआ समर्पण। घर में सन्नाटा, सबके सामने माफी। जब तुलसी घर लौटी, पूरा परिवार ड्राइंग रूम में बैठा था। मेहर ने गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर कई महीनों का तनाव, ग्लानि और शर्म एक साथ झलक रहे थे। फिर उसने सबके सामने टूटे हुए गले से कहा, तुलसी, मुझसे बहुत गलती हो गई। सिर्फ कल नहीं, पिछले कई महीनों से मैंने तुम्हें तकलीफ दी है। तुलसी के चेहरे पर दर्द था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद बची थी। तुलसी ने माफी स्वीकार की, लेकिन मेहर के अगले शब्दों ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। मैंने शांति निकेतन तुम्हारे नाम कर दिया है। एक पल के लिए मानो हवेली में समय रुक गया। हर तरफ सिर्फ स्तब्धता थी। कुछ के लिए सदमा, कुछ के लिए दुख, कुछ के लिए राहत। परी और नोएना का टूटना सबसे बड़ा आघात। सबसे दर्दनाक प्रतिक्रिया थी परी और नोएना की। परी, जो हमेशा धन और सत्ता की राजनीति में लगी रहती थी, यह सुनकर उसकी दुनिया हिल गई कि इतनी बड़ी संपत्ति उसके हाथों से फिसल गई। नोएना, जो यह समझ बैठी थी कि वह मेहर की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर उसे हासिल कर लेगी, यह जानकर टूट गई कि मेहर ने अंत में तुलसी को ही अपना सब कुछ सौंप दिया। मेहर ने साबित कर दिया कि उसके जीवन में तुलसी का स्थान अटूट है। रिश्ता टूटा नहीं और मजबूत हुआ। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि चाहे रिश्ता हिले, टूटने जैसा लगे, लेकिन अगर विश्वास और प्रेम जिंदा हो, तो रिश्ता बिखरता नहीं, बल्कि और मजबूत होकर उभरता है। मेहर और तुलसी का रिश्ता उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ। पिछली रात का सच। हेमंत, किरण और टूटता परिवार। पिछला एपिसोड की असली शुरुआत होती है उस रात से जहां हेमंत किरण से वाइन की बोतल को लेकर बहस करता है। हेमंत गुस्से से कहता है,
यह बोतल मेहर भैया को कैसे मिली? किरण ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैंने तो बस थोड़ा पीना शुरू किया। बोतल भैया खुद लाए। वो कल बहुत परेशान थे। हेमंत यह सुनकर चौंक गया। मेहर भैया शराब? यह कैसे हो सकता है? दोनों के बीच बहस बढ़ती गई। फिर हेमंत का सबसे बड़ा डर सामने आया। भैया कमरे में नहीं है। इसी बीच सीन कट होता है। मेहर और नोएना, अवसाद, दबाव और एक खतरनाक रात। मेहर की आंख खुलती है एक अजनबी बिस्तर पर और उसके बगल में नोएना लेटी हुई है। मेहर दंग रह जाता है। उसकी यादें धुंधली हैं। वह टूटता हुआ पूछता है, हम यहाँ कैसे? नोएना बेहद खतरनाक शांति से जवाब देती है, सबको क्या बताओगे कि तुमने हद पार कर दी? उसकी आवाज में भावनाओं की जगह ब्लैकमेल था। वह कहती है, यह मेरे प्यार की निशानी है। मेहर का दिल डूब जाता है। तुलसी का चेहरा उसकी आंखों में घूमने लगता है। वह भारी अपराध बोध में बिना कुछ कहे वहां से भाग जाता है। घर का गुस्सा। लेकिन मेहर टूट चुका है। जब मेहर घर आता है, पूरा परिवार उसकी चिंता में डूबा होता है। पूरी रात कहाँ थे? क्या हुआ था? क्यों नहीं बताया? लेकिन मेहर अंदर से इतना टूटा हुआ है कि खुद को संभाल नहीं पा रहा। वह सिर्फ इतना कहता है, मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता, और अपने कमरे में बंद हो जाता है। लिपस्टिक का दाग, सबूत जिसे मेहर मिटा नहीं सकता। कमरे में पहुंचकर मेहर को अपना कोट दिखाई देता है। उस पर लिपस्टिक का दाग। उसका अपराध मूर्त रूप में उसके सामने होता है। घबराहट में वह दाग मिटाने की कोशिश करता है। तभी तुलसी आती है और कहती है, कोट दे दो, मैं धो देती हूँ। मेहर घबरा जाता है, कोट वापस छीन लेता है और उसके सामने ही कोट काटकर फेंक देता है। यह देखकर तुलसी हिल जाती है। वह समझ जाती है, मेहर के अंदर कुछ बहुत बड़ा टूट चुका है। घर में बहस और मेहर का फट पड़ना। प्री, किरण, हेमंत सब बहस कर रहे होते हैं। किरण रिश्तों पर कटाक्ष करता है, अगर प्यार नहीं है तो अलग हो जाना चाहिए। उसी समय मेहर अंदर आता है और सबको चौंकाते हुए कहता है, किरण सही कह रहा है। यह सुनकर तुलसी अंदर से टूटने लगती है। समाप्ति। तुलसी का संकल्प। हेमंत तुलसी को सांत्वना देता है। वह कहता है, कुछ गड़बड़ है, हम इसे ठीक करेंगे। तुलसी जवाब देती है, मैं मेहर के दर्द को समझ सकती हूँ। मैं इसका हल ढूंढूंगी। और वह इस टूटी हुई हालात को संभालने का निश्चय करती है। तुलसी ने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, उसके मन में एक ही ख्याल चल रहा था, मेहर को इस हालत तक आखिर किसने पहुंचाया? उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर उसका संकल्प पहले से ज्यादा मजबूत था। नीचे हॉल में परी और नोएना अब भी सदमे में थी। परी बुदबुदाते हुए कह रही थी, यह कैसे हो सकता है? इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतनी जल्दी, और वह भी तुलसी के नाम। नोएना का चेहरा उतर चुका था। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हुआ कि मेहर उसे नहीं, अपने अपराध बोध को माफ करने की कोशिश कर रहा था।